टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे। हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जो बोर्ड एग्जाम में आता है, सीबीएसई के लिए भी है, जैक बोर्ड के लिए भी है और स्टेट बोर्ड के लिए भी है। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आइए दिया हुआ है क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेलुएट। ठीक है, क्या फाइंड करना है? तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री वैल्यू को निकालना है, फाइंड करना है। अब हम लोग आइए कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान रखना है कि cos 48 डिग्री है तो लिख देंगे cos 90 डिग्री में से कितना माइनस कर देंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा। तो देखिएगा 42 डिग्री अगर माइनस कर दीजिएगा तो क्या 48 आ सकता है? ध्यान रखिएगा बगल वाला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 42 डिग्री है। आइए फिर माइनस साइन 42 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। लिख देंगे साइन थीटा मतलब क्या लिख देंगे यहाँ पर 42 डिग्री माइनस, देखिए वहां पर क्या है साइन 42 डिग्री। हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं यूजिंग, क्या मेथड यूज किए हम लोग, यूजिंग बाय क्या किए हैं मेथड, कौन सा मेथड यूज किए हैं? तो आप लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यही हम लोग को फॉर्मूला यूज किए हैं, तो ये वैल्यू आ गया। अब देखिए साइन 42 डिग्री में माइनस के साइन 42 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू निकल गया कितना, 0 डिग्री। यही होगी आंसर, 0 हम बोल सकते हैं। अब आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फाइंड करेंगे। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फाइंड करेंगे, आइए पहले इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको देख लीजिए, फिर आप लोग हम समझाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हम लोग यहाँ क्या किए हैं देख सकते हैं, cos 48 डिग्री है माइनस साइन 42 डिग्री क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम लोग क्या करना है कि दोनों डिग्री को एक साथ एक मिलाना है हम लोग को। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए cos 90 डिग्री माइनस है ना 42 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48 डिग्री आ जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे है ना, माइनस साइन 42 डिग्री। अब क्या है cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा, देखिए cos 90 डिग्री माइनस क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो लिख देंगे साइन थीटा। फिर माइनस तो माइनस साइन 42 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि यूजिंग मेथड यूज करेंगे। हम लोग क्या है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या फॉर्मूला था, इक्वल टू साइन थीटा। तुमको पता है साइन 42 में क्या करेंगे, साइन 42 माइनस करेंगे आ जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, cosec 31 डिग्री, नंबर 2 cosec 31 डिग्री माइनस, इसके बाद क्या दिया हुआ है sec 59 डिग्री, sec 59 डिग्री। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हम नोट कर लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। हम लोग समझ में आ चुका है। आइए फिर हम देखते हैं सॉल्व कैसे कीजिएगा। तो लोग ध्यान देना है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि कॉसेक है, ले देंगे कॉसेक 90 डिग्री में क्या माइनस कर दे 31 डिग्री आ जाए। तो 59 देखिए बगल में लिखा हुआ भी है, लोग करेंगे आ जाएगा 31 डिग्री। फिर माइनस से 59 डिग्री। अब देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे सेक थीटा होता है। लिख देंगे यहाँ पर सेक थीटा, जो क्या लिख देंगे हम लोग 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। हम लोगों ने क्या फॉर्मूला यूज किया, यूजिंग बाय, फॉर्मूला यूज किया, क्या यूज किए, तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू जो होता है वैल्यू, वो होता है सेक थीटा होता है वैल्यू। ठीक है, इसी से हम बनाया। अब देखिए
क्या है कि सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो वैल्यू क्या निकल जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0 आंसर। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें एक बार देख लीजिए, फिर से समझ में आएगा आप लोग को। हम लोग क्वेश्चन लिखे थे कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो कॉसेक तो लोग क्या लिखे 90 डिग्री से क्या किए माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 31 आ जाएगा, तो 59 माइनस करेंगे हम लोग तो ऑटोमेटिक 31 आ जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस सेक 59 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू था फॉर्मूला था पढ़े थे सेक थीटा, थीटा जो क्या लिख देंगे 59 डिग्री, फिर माइनस है तो माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए सेक 59 डिग्री है, क्या घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, दे देंगे यूजिंग बाय कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है वैल्यू सेक थीटा होता है। इससे हम लोग इसको बनाएंगे, इसको आप देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं आप लोग को। इसको नोट कीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर, जो लोग पढ़ रहे बहुत आसान है, बहुत आप आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं, ज्यादा बनाने में दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा बड़ा फॉर्मूला आपको याद रखना है, छोटा छोटा कंडीशन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 इरेज करते हैं, तो आप लोग नीचे लिखिए इसके आंसर को, अब बनाने जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं 3। आइए 3 में क्या है cot 34 डिग्री, cot 34 डिग्री माइनस क्वेश्चन है tan 56 डिग्री, tan 56 डिग्री। अब आइए हम इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप मेथड सीख चुके हैं, हम लोग को यही मेथड यूज करना है हम लोग को है। इसको इरेज कर देते हैं, फिर बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री है। हम लोग मेथड सीख चुके हैं कैसे बनाना है हम लोग को है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए cot कितना माइनस करेंगे 90 डिग्री में से 34 डिग्री आ जाए, तो माइनस कर देंगे 56 डिग्री, तो आ जाएगा 34। देखिए 10 में 6 गया कितना बचेगा 4, 8 में से 5 गया 3, फिर माइनस, फिर लिखना है tan 56 डिग्री। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को किससे पैटर्न चेंज किया हम लोग। अब क्या पढ़े हम लोग है cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लोग पढ़े होंगे tan थीटा होता है, तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या चीज tan थीटा का मतलब क्या हो जाएगा वैल्यू 56 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। क्या किया हम समझ में आ जाएगा, फिर से आप रखिए cot 34 डिग्री था और tan 56 देखिए दोनों की डिग्री अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम लोग को डिग्री क्या करना है सेम लाना है, और ये cot में और tan में उसको सेम करना हम लोग को है। तो क्या किया हम लोग cot को ही चेंज कर दिए, लिख दिए cot 90 डिग्री माइनस कितना माइनस करेंगे तो 56 माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा, इसका मतलब क्वेश्चन सेट हो गया माइनस tan 56 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा इसका टू क्या होता है tan थीटा होता है, थीटा को कितना लिखा हुआ 56 है माइनस tan 56 डिग्री। अब हम लोग क्या फॉर्मूला यूज किए, लिख देते हैं यूजिंग बाय, इसको जरूर नोट कीजिएगा में लिखिएगा इसको कि किस फॉर्मूला को यूज करके आप बनाए। आप यूज किए हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है वैल्यू tan थीटा, हम लोगों ने इस फॉर्मूला को यूज किया। अब देखिए tan 56 डिग्री माइनस कीजिए, tan 56 डिग्री कितना आ जाएगा वैल्यू, इसका आ जाएगा 0 आंसर। इस तरह से हमको लगता है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सब मेथड एक ही जैसा है, इस तरह से आप लोग बनाइए। फिर हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, और हमको लगता है कि आप लोग पूरा पूरी इस कंडीशन आप सीख गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। अब आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा देर देखिए इसको। अब क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं ना। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4, अब हम लोग 4 बनाने जा रहे हैं, हम लोग लास्ट क्वेश्चन है ये,
इसको सीख लीजिए बढ़िया से, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सब जो चारों क्वेश्चन बता रहे हैं सब एक ही तरीका बनाने का, सिर्फ फॉर्मूला क्या है अलग अलग है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर 13 डिग्री। cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस, देखिए इसमें है sin स्क्वायर 77 डिग्री। देखिए अपने स्क्वायर में क्वेश्चन आ गया, cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 77 डिग्री। अब हम लोग इसको सॉल्व करना है। तरीका हम लोग बस वही है, तरीका में चेंज नहीं करना है। क्या लिखना है, क्वेश्चन में था cos स्क्वायर, cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, कितना माइनस करेंगे कि 30 डिग्री आ जाएगा, तो मुझे पता है 77 डिग्री माइनस करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। फिर माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे यहां पर cos स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 77 है ना, हमको पता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ले लेंगे यहाँ पर साइन थीटा में क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर ले लेंगे। थीटा को मतलब कितना ले देंगे हम लोग 77 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन था cos स्क्वायर 13 डिग्री, यहाँ था साइन स्क्वायर 77 डिग्री। तो हम लोग क्या करना है, डिग्री को सेम करना है और ये साइन कॉस को भी सेम करना है। तो लोग किसी एक को चेंज करेंगे, तो फर्स्ट टाइम चेंज करना है, हम लोग क्या करना है, cos स्क्वायर लिख दिए 90 डिग्री क्या किया, माइनस कर दें किसको 77 डिग्री को, फिर माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर, तो साइन थीटा यहाँ कर दिए हम लोग यूजिंग किया फॉर्मूला, यूजिंग बाय cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। बस यहाँ स्क्वायर का तो हमने क्या किया, स्क्वायर लगा दिए, फॉर्मूला तो यही यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, cos 90 डिग्री थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब देखिए साइन स्क्वायर 77 डिग्री में से साइन घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। अब हमको लगता है कि आप लोग जो है आज इस तरह से नियम हम लोग सीख गए होंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री बनाने के लिए क्या था, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेलुएट करना था हम लोग को। इस तरह से हमको लगता है आज की पढ़ाई जो है आप लोग समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप लोग आगे बनाइएगा और हम और भी वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।